हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, यस्टरडे की बात करें, कल के दिन की बात करें, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए देखने को मिले ऑफिशियली। ठीक है, शपथ ग्रहण भी हम लोग को देखने को मिला। एंड उस शपथ ग्रहण में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट जो था वो था कि बाकी के जो मंत्री है, मतलब कौन कौन यहाँ पे शपथ लेने वाला है करके। सो अगर देखा गया, काफ़ी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे सामने आई थी कि ये शपथ ग्रहण यहाँ पे कर सकते, ये शायद से नहीं कर सकते करके, ऐसी काफ़ी लिस्ट यहाँ पे आई थी और लिस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी थी। ठीक है। सो फिलहाल अगर देखा गया तो एक मंत्री जो थे डेफिनेटली मतलब हम कह सकते हैं कि पहले ऐसा कोई नाम सामने नहीं आया था कि ये शायद से बाहर होंगे करके। एंड जब एक्चुअल में जब शपथ ग्रहण स्टार्ट हुआ, सो देखा गया कि उनका नाम ही नहीं था और उन्होंने शपथ ली नहीं। एंड हम कह सकते हैं कि फिलहाल मार्केट के पर्सपेक्टिव से कि उनके पास दो बड़े डिपार्टमेंट थे एंड वो ऐसे डिपार्टमेंट थे कि जो काफ़ी अच्छा कर रहे थे। एंड अगर देखा गया उनमें से एक डिपार्टमेंट फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस वाला था। यस दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आर.के. सिंह जी के बारे में। आर.के. सिंह जी आप सभी लोगों को पता है, कोई इंट्रोडक्शन की यहाँ पे इनको ज़रूरत है नहीं। और इनके पास दो दिग्गज डिपार्टमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे। ठीक है, कौन सा? सो एक डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पावर, यस, पावर डिपार्टमेंट इनके कंट्रोल में देखने को मिलता था। एंड सेकेंड और कौन सा डिपार्टमेंट? तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, मतलब यही वो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, ये दो बड़े दिग्गज मंत्रालय इनके पास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे, मिनिस्ट्री इनके कंट्रोल में देखने को मिलती थी। एंड सरप्राइजिंगली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कल आर.के. सिंह जी ने शपथ ही नहीं ली। मतलब साफ है दोस्तों कि यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में कोई नई व्यक्ति आने वाली है। अभी वो बीजेपी की रहेगी, टीडीपी की रहेगी, या फिर जेडीयू क्या रहेगा, या फिर कोई और रहेगा, वो देखने वाली बात है। एंड उनके विचार क्या रहेंगे, वो क्या सोचते हैं, उनका मिशन क्या है, विजन क्या है, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर देखा गया, आर.के. सिंह जी ने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हुए थे, कुछ सेक्टर्स के लिए, कुछ स्टॉक्स के लिए। ऑब्वियसली मैं पावर सेक्टर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला था। कुछ कंपनीज के लिए अच्छा देखने को नहीं मिल रहा था। तो सारी चीज़ें अभी हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो तीन जगह पे हम लोग को इसका परिणाम देखने को मिलेगा। पहले तो नॉर्मल पावर वाला बिजनेस, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, इस चीज़ के चलते आप सभी लोग पता है काफ़ी सारे आप लोगों को प्राइवेट प्लेयर देखने को मिलेंगे, सरकारी प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर बात करें तो एनटीपीसी के ऊपर अभी फोकस चला जाएगा, देन एनएचपीसी के ऊपर फोकस चला जाएगा। देन अगर देखा गया पावर ग्रिड, ये तो सरकारी कंपनीज है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। काफ़ी लोग पूछते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपनीज किसके अंडर आती है। तो बहुत सिंपल है भाई, आप विकिपीडिया के ऊपर जा सकते हो। पावर ग्रिड, अभी देखो पावर ग्रिड को मैंने ओपन किया तो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये पीएसयू है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। और नीचे अगर आप जाओगे तो आपको कंट्रोल मिल जाता है। ओनर देखिए, ये देखिए ओनर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वही मिलेगा। ये देखो पावर मंत्रालय कौन है, देखिए आर.के. सिंह जी। सो इन्हीं की कंट्रोल में, अगर आप चाहो तो एनटीपीसी चेक कर लेना, यही चीज़ आप लोगों को मिल जाएगी। देखिए किसका कंट्रोल के अंदर है, ओनर ओनर, ये देखिए ओनर तक गवर्नमेंट ही रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। सो यहाँ पे एक मिस्टेक भी काफ़ी सारे लोग करते हैं। जब भी हम लोग पावर सेक्टर की बात करते हैं, काफ़ी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं सर कोल इंडिया भी देखा गया ना, तो ये भी तो पावर के अंदर आता है, बिकॉज कोयले के चलते ही तो पावर बनता है। बाकी की अगर हम लोग बात करें तो मतलब देखा गया पावर तो डेफिनेटली कोयले के चलते ही बनता है, बट ये पावर मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता। आप इसके ओनर देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कोल। स्पेसिफिकली यहाँ पे इधर अलग से डिपार्टमेंट हम लोग को मिनिस्ट्री ऑफ कोल देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो यहाँ पे किसी भी प्रकार का हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इसका मिक्सचर नहीं करना है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे एक मिस्टेक करके बैठ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो आरईसी जैसे कंपनियाँ, ठीक है, पीएफसी जैसी कंपनीज की बात करिए, सब कुछ पावर के अंडर ही तो आती है, ठीक है। तो आर.के. सिंह जी तो फिलहाल हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिले। अभी देख लेते हैं आगे कौन आता है कौन नहीं आता है, कोई सरप्राइजिंग फैक्टर रहता है नहीं रहता है। सो ये एक चीज़ हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी ऐसे ही प्राइवेट प्लेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी सारे पावर कंपनियां देखने को मिल जाती है, जैसे कि अदानी पावर है, दैन टॉरेंट पावर है। बहुत सारी लंबी लिस्ट है, आप निकलते जाओगे तो ये लिस्ट मतलब बहुत लंबी निकलती रहेगी। सो बताने का कंक्लूजन क्या है कि यस, पावर मिनिस्ट्री एंड रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, इससे रिलेटेड जुड़ी हुई मिनिस्ट्री, इन दोनों में अभी हम लोग को बदलाव देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो इसी चीज़ के चलते रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो, जिसमें टाटा पावर भी आ जाता है, जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। आप यहाँ पे देख ही सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी के चलते ही तो बदलाव यहाँ पे हुआ है। सो देखना पड़ेगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, क्या बातें उनकी रखेगी, मिशन विशन उनका क्या रहता है करके। देन सबसे ज़्यादा अभी का लेटेस्ट पॉपुलर आईपीओ इरेडा की अगर हम लोग बात करें, ज़बरदस्त शॉर्ट रेंज में एकदम धमाकेदार रिटर्न्स यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दे चुका है। इरेडा भी अगर आप चेक करोगे तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, आप लोगों को नाम यहाँ पे मिल ही जाएगा। ओनर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी मिनिस्ट्री की अगर बात करें, थोड़ा सा इधर उधर सर्च करना पड़ेगा, आपको मिनिस्ट्री मिल ही जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो गवर्नमेंट के अंडर देखिए, कंट्रोल बाय
मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको अभी जो मैंने इमेज दिखाया था वहीं पे हम लोग यहाँ पे जा जाते हैं। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, यस इसके ऊपर यहाँ पे पूरे अभी बाजार का फोकस रहेगा कि कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। अभी टॉरेंट पावर तो ऑलरेडी कवर कर चुके। JSW एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां, वारे रिन्यूएबल्स की अगर हम बात करें, KPI ग्रीन एनर्जी की बात करें, छोटे मोटे जितने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करने वाली जो कंपनियां हैं, सबके ऊपर अभी हम लोग को फोकस रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देन नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो इसमें अदानी ग्रीन एनर्जी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आना चाहेंगे। मतलब पहला तो एक नॉर्मल पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन वाला हो गया, सेकंड रिन्यूएबल एनर्जी वाली चीज़ हो गई, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा वाला पार्ट, तो दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है IEX। यस, यहाँ पे पावर एक्सचेंज की, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये जो स्टॉक है वो पिछले 1 साल से हम लोग को भयंकर परेशान होते हुए देखने को मिल चुका है। 2 बार नोज डाइव हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिला था। एंड इसके पीछे का रीज़न हर किसी को यहाँ पे पता ही है, RK सिंह जी। यस, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें RK सिंह जी के चलते ही ये गिरावट देखने को मिली थी। और अभी IEX के लिए दोस्तों डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं एक उम्मीद की किरण, यस लिटरली एक उम्मीद की किरण हम लोग को जगते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी लोग को पता है जो मार्केट कपलिंग की जो बात की थी वो RK सिंह जी ने इस मुद्दे को बार बार उठा के यहाँ पे रखा हुआ था। ठीक है, इवन दो बीच में हम लोगों ने देखा भी था कि इससे रिलेटेड ड्राफ्ट पेपर यहाँ पे निकाला गया था कि भाई वोट करो करके, तो 70% से ज़्यादा स्टेक होल्डर ने यहाँ पे इस चीज़ के अगेंस्ट वोट किया था कि भाई मार्केट कपलिंग के लिए हमारे मार्केट में उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। स्टिल उसके बाद का इंटरव्यू जो आज भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, RK सिंह जी ने वापस बोल दिया कि नहीं भाई हम तो मार्केट कपलिंग करके ही रहेंगे। CERC को तो उन्होंने डायरेक्शन देके रखा हुआ है, सो अभी वो टेस्टिंग कर रहे हैं। सो फिलहाल जिस प्रकार से RK सिंह जी ने ये बातें यहाँ पे बोली थी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के, तो मतलब आप कह ही सकते हैं कि मतलब उम्मीद ही टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी कि कुछ है ही नहीं करके। क्योंकि अगर देखा गया तो इनके लिए जो सबसे बड़ा हार्ट था, ठीक है कौन सा, प्राइस डिस्कवरी वाला, ठीक है वो हार्ट ही चला जाएगा। ठीक है, एक नॉर्मल एक्सचेंज जो बाकी के जो 2 इनके कॉम्पिटिटर देखने को मिल जाते हैं, सो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भी एक जस्ट बिडिंग प्लेटफॉर्म बन के यहाँ पे रह जाएगा। एंड प्राइस डिस्कवरी कहाँ पे हो जाएगी, तो आप सभी लोगों को पता ही है एक सुपर एक्सचेंज यहाँ पे बनाया जाएगा जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ही रहेगा, वहाँ पे प्राइस डिस्कवरी होगी। सो IEX का जो एक बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली प्राइस डिस्कवरी से रिलेटेड इनके पास मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने स्पेसिफिकली कोई चीज़ तैयार की है, बट सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स लोग ही यहाँ पे आते हैं तो करेंगे क्या, तो सबसे ज़्यादा अच्छा प्राइस यहाँ पे ही मिलता था। तो वो जो बेनिफिट IEX को मिलता था वो मार्केट कपलिंग के चलते पूरा धुलने वाला था। प्लस उसी के साथ साथ फिर एंट्री बैरियर्स जो हम लोग को देखने को मिलता था वो खत्म हो जाएंगे, और भी एक्सचेंजेस आ जाएंगे, तो और भी ज़्यादा कंपटीशन आएगा बिडिंग लेवल पे। एंड ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ जो इस कंपनी की हम लोग को देखने को मिल सकती थी भविष्य में, वो पूरी तरीके से तबाह यहाँ पे होने वाली थी। सो इनफैक्ट अभी भी हम लोग यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि मार्केट कपलिंग होगा या नहीं होगा करके, बट येस RK सिंह जी की अगर हम लोग बात करें जो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा हम लोग को एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे, वो फिलहाल हम लोग को यस्टरडे की बात करें शपथ ग्रहण में देखने को यहाँ पे नहीं मिले थे। तो इसी चीज़ के चलते अभी बाजार में चर्चा यहाँ पे जोरों शोरों से स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है कि अभी नेक्स्ट यहाँ पे पावर मिनिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें या फिर उसी के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, इसको कौन संभालेगा। ठीक है, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। ठीक है, वो एक देखने वाली काफ़ी ज़बरदस्त बात यहाँ पे रहने वाली है। RK सिंह जी की अगर हम लोग बात करें क्वालिफिकेशन लेकर सारी चीज़ें एकदम ज़बरदस्त थी। IAS ये यहाँ पे रह चुके थे। ठीक है, सारा अभी तक अगर हम लोग देखा गया जिनके पास भी पावर वाले स्टॉक थे, रिन्यूएबल एनर्जी वाले स्टॉक थे, उनको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं था। सिर्फ एक्सेप्ट IEX वाले की अगर हम लोग बात करें वही इनसे थोड़े बहुत परेशान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। बाकी जितने भी थे सबके अगर हम लोग यहाँ पे पोर्टफोलियो में देखे पावर वाले जो स्टॉक्स थे उन्होंने पावरफुल परफॉर्मेंस यहाँ पे देखे रखा हुआ था। तो उनके लिए तो हम लोग जरूर यहाँ पे कह सकते हैं एक थोड़ा सा थम्स डाउन वाली खबर हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसका अर्थ ये कदापि ये नहीं होता कि सब कुछ खत्म हो गया करके। काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्टली इन चीज़ों को ऐसे ही पकड़ते कि एक्सट्रीमली अप या फिर एक्सट्रीमली डाउन, तो ऐसी बात नहीं होती। बट हाँ, इतना तो हम कह सकते हैं कि इस चीज़ के चलते एक छोटी सी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है कि अब नेक्स्ट कौन आएगा करके, जिसका नाम हम लोग को अभी जल्द से जल्द ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड उसके बाद उनकी स्पीच, उनका पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पे नेक्स्ट पावर मिनिस्ट्री हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, वो क्या यहाँ पे बोलते हैं एंड उनके टारगेट क्या रहेंगे। जिस प्रकार की चीज़ें पहले RK सिंह जी ने सामने यहाँ पे रखी हुई थी, काफ़ी एग्रेसिव टारगेट उन्होंने पावर सेक्टर से रखे हुए थे, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड रखे हुए थे, तो क्या उसी चीज़ों को वो कंटिन्यू करेंगे या फिर उसमें और कुछ प्लस माइनस चीज़ें होती हुई देखने को मिलेगी, तो अभी ये देखने वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते ये एंटायर सेक्टर अभी हर किसी के रडार के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो चलिए दोस्तों, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वैसे आपको RK सिंह जी का काम कैसे लगा था, अगर हम लोग पिछले
टर्म की अगर हम लोग इनकी बात करें, आप जरूर चाहो तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो। एनीवेज, पहली बार अगर आपने विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हमारा एक और चैनल है, आपको पता ही है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस। आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना, तभी जाके आपको हमारे जितने भी वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली यहाँ पे मिलते रहेंगे। सो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।